जीत ले हम सारी दुनिया। प्लीज हमें आज खोने दो, रोज उसे थोड़ा बढ़ने दो। छू लेंगे आकाश हम, मन के विचार हकीकत बने। सिद्धि फल से आनंद देंगे, कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते छात्रों, आप सबको देखकर खुशी हुई। पिछले सत्र में हमने सीखा था कि अनुकूलन क्या होता है, इसके कौन से चरण होते हैं और इसके सकारात्मक परिणाम क्या होते हैं। इस सत्र में हम सीखेंगे कि बदलाव का सामना करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। क्या हम आज के सत्र की शुरुआत एक प्रयोग से करें? यहाँ अलग अलग तरह की शीशियाँ की बोतलें हैं, गोलाकार, बेलनाकार, आयताकार इत्यादि। जब आप इनमें पानी डालते हैं तो पानी के आकार को क्या होता है? पानी उस शीशी या बोतल का आकार ले लेता है। जब आप पानी में थोड़ी सी हल्दी डालते हैं तो क्या होता है? जब आप पानी में नमक डालेंगे तो पानी का स्वाद कैसा हो जाएगा? पानी का स्वाद नमकीन हो जाएगा। इस प्रयोग से हमने क्या सीखा? धन्यवाद। जिस बर्तन में पानी डाला जाएगा, पानी उसी बर्तन का आकार ले लेगा। जो रंग डाला जाएगा, पानी का रंग भी वही हो जाएगा। और जो चीज़ डाली जाएगी, पानी का स्वाद भी वैसा ही हो जाएगा। दूसरे शब्दों में कहें तो चाहे जो भी बदलाव हो, पानी उसके अनुकूल हो जाता है। हमें भी अपनी पहचान व अस्तित्व को खोए बिना परिस्थिति के अनुसार खुद को बदलना चाहिए और उसके अनुकूल बन जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति के तौर पर आप कई भूमिकाएं निभाते हैं। छुट्टियों में जब आप अपने रिश्तेदारों के घर जाते हैं, तब आप वहाँ के लोगों से घुल मिल जाते हैं और नए दोस्त भी बनाते हैं। आप अपने माता पिता की संतान हैं और स्कूल में आप एक विद्यार्थी भी हैं। प्रत्येक भूमिका की कुछ जिम्मेदारियां और कर्तव्य होते हैं। क्या आप ऐसे अनुभव के बारे में बता सकते हैं जब आपने जीवन की किसी नई भूमिका के लिए खुद को उसके अनुकूल बनाया था? अपने अनुभव के बारे में बताने के लिए धन्यवाद। क्या अब हम देखें कि नवीन ने बदलाव का सामना कैसे किया? हर साल नवीन अपने दोस्तों के साथ नई नई जगहों पर पिकनिक के लिए जाता है। आमतौर पर कुमार ही सारी व्यवस्था करता है, पर कुमार दूसरे शहर में रहने चला गया है। पिकनिक की तैयारियां करने का समय आ गया है। नवीन के दोस्त चाहते हैं कि इस साल वह सारी व्यवस्था करे। नवीन ने यह काम पहले कभी नहीं किया है। उसे क्या करना चाहिए? पहला, यह जिम्मेदारी लेने से मना कर देना चाहिए। दूसरा, कुमार नहीं है इसलिए पिकनिक पर नहीं जाना चाहिए। तीसरा, इस जिम्मेदारी को एक अवसर के रूप में देखकर स्वीकार करना चाहिए। क्या 4 विद्यार्थी आगे आकर इस परिस्थिति का अभिनय करके दिखा सकते हैं? आपको इनमें से एक विकल्प चुनकर यह अभिनय करना है। बहुत अच्छा अभिनय था, धन्यवाद। नवीन को यह जिम्मेदारी ले लेनी चाहिए क्योंकि इससे उसे कुछ नया सीखने का अवसर मिलेगा। नई जिम्मेदारी न लेने से
या फिर कुमार की गैर मौजूदगी की वजह से पिकनिक न करने से वह एक अच्छा अवसर खो देगा। बदलाव का सामना करने के लिए हमें नए अवसर ढूंढने चाहिए, सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। अब एक और परिस्थिति। विनोद की स्कूल में विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम के अलावा गतिविधियों में 6 विकल्प दिए जाते हैं। विद्यार्थी अपनी पहली और दूसरी पसंद बता सकते हैं। उन्हें गतिविधि चुनने का मौका दिया जाता है, पर विद्यार्थी को अपनी पसंद मिलेगी या नहीं, यह कई बातों पर निर्भर करता है, जैसे कि कौन सी गतिविधि की मांग सबसे ज़्यादा है, स्कूल में पर्याप्त सामग्री है या नहीं, इत्यादि। इसीलिए यह ज़रूरी नहीं है कि विद्यार्थियों को अपनी पहली पसंद के अनुसार गतिविधि मिल जाए। विनोद क्रिकेटर बनना चाहता है, इसलिए उसने पहले क्रिकेट पसंद किया, पर उसे वॉलीबॉल मिला। इस बात से वह हताश हो गया। उसे क्या करना चाहिए? पहला, बिना किसी उत्साह के वॉलीबॉल खेलना चाहिए। दूसरा, वॉलीबॉल में अपनी योग्यता को विकसित करना चाहिए। तीसरा, किसी भी गतिविधि में भाग नहीं लेना चाहिए। बिना उत्साह के वॉलीबॉल खेलना या फिर किसी गतिविधि में भाग न लेना, ऐसा करने से विनोद को कुछ भी हासिल नहीं होगा। विनोद को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और इसे एक अवसर के रूप में स्वीकार करके नए क्षेत्र में अपनी योग्यता को बढ़ाना चाहिए। मन लगाकर वॉलीबॉल खेलने से इस खेल में उसकी योग्यता तो बढ़ेगी ही, साथ साथ वह शारीरिक रूप से सशक्त और स्फूर्तिला भी बना रहेगा, जो कि किसी भी खेल के लिए आवश्यक है। रोज स्कूल खत्म होने के बाद और छुट्टी के दिन तो वह क्रिकेट खेल ही सकता है और क्रिकेटर बनने के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सकता है। अब एक क्रियाकलाप का समय है। राजीव के पड़ोस में दशहरे का भव्य आयोजन होने वाला है। बच्चों के लिए खेल आयोजित करने की जिम्मेदारी राजीव को दी गई है। राजीव को इसका कोई अनुभव नहीं है। उसे आयोजन समिति के सदस्यों से क्या कहना चाहिए? क्या कोई 3 विद्यार्थी आगे आकर इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकते हैं? बहुत बढ़िया किया आपने, धन्यवाद। कोई भी भूमिका या जिम्मेदारी लेकर क्या आपने कभी बदलाव का सामना किया है? जैसे कि विद्यार्थियों से पिकनिक के पैसे लेकर जमा करना, स्कूल में किसी समारोह का आयोजन करने में मदद करना, किसी दूसरे शहर या कस्बे में अकेले जाना इत्यादि। क्या आप इसके बारे में सबको बता सकते हैं? अपने अनुभव बताने के लिए धन्यवाद। चलिए देखते हैं कि नवीन क्या कर रहा है। नवीन ने पिकनिक की व्यवस्था की जिम्मेदारी ले ली। उसने उन जगहों की सूची बनाई जहां वे जा सकते हैं। फिर उसने दोस्तों के साथ अपनी योजना के बारे में चर्चा की। जिन जगहों पर वे जाने वाले थे, वहां उसने ठहरने और खाने पीने की व्यवस्था भी करवाई। जैसे कि तय हुआ था, वे अपनी यात्रा पर निकल गए। पहले 2 दिन उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई और दोस्तों ने नवीन की सराहना की। तीसरे दिन वे रॉबिन होटल में ठहरने वाले थे। जब वे वहां पहुंचे तो मैनेजर ने उन्हें कहा कि किसी शादी की वजह से उनके 15 कमरे भरे हुए हैं और उन्हें 2 कमरे और चाहिए। इसलिए अब वह नवीन और उसके दोस्तों को कमरा नहीं दे सकता। मैनेजर ने उनसे माफी मांगी। एक को छोड़कर बाकी सभी दोस्त
नवीन को भला बुरा कहने लगे। नवीन बहुत निराश हो गया। उसे क्या करना चाहिए? पहला, बैठकर रोना चाहिए। दूसरा, दोस्तों पर चिल्लाना चाहिए, क्योंकि यह जिम्मेदारी लेने के लिए उन्होंने ही उस पर दबाव डाला था। तीसरा, जिस दोस्त ने हमदर्दी दिखाई थी उसे अपनी भावनाएं बतानी चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए क्या आप में से 4 लोग आगे आकर इस परिस्थिति का अभिनय करके दिखा सकते हैं? अच्छा अभिनय था, धन्यवाद। नवीन को अपनी भावनाएं उस दोस्त को बतानी चाहिए जिसने उसके लिए हमदर्दी दिखाई थी। जब हम निराश या हताश होते हैं, हमें मानसिक या भावनात्मक तौर पर किसी का सहारा लेना चाहिए। क्या हम एक और परिस्थिति के बारे में चर्चा करें? सुजाता एक प्रतिष्ठित स्कूल से 11वीं और 12वीं की पढ़ाई करना चाहती थी, पर उसे पर्याप्त अंक नहीं मिले। उसे दूसरी स्कूल में दाखिला मिला जिसके लिए उसके अंक उपयुक्त थे। उसकी कुछ करीबी सहेलियों को उस प्रतिष्ठित स्कूल में दाखिला मिल गया। सुजाता को अपनी सहेलियों की बहुत याद आती थी। नए स्कूल में उसे अच्छा नहीं लग रहा था। वह बहुत निराश रहती थी। धीरे धीरे वह उदासीनता में डूबने लगी। उसे इस बात का एहसास था, पर वह इस बारे में कुछ भी नहीं कर पा रही थी। सुजाता को क्या करना चाहिए? पहला, अपनी निराशा के बारे में उसे बताना चाहिए जिस पर वह विश्वास करती है। दूसरा, पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए। तीसरा, उदासीनता की आदत डाल लेनी चाहिए। पढ़ाई छोड़ देना या उदासीनता की आदत डालना, ऐसा करने में कोई समझदारी नहीं है। कुछ परिस्थितियों में लोगों को बदलाव का सामना करने में परेशानी होती है, क्योंकि वे खुद की भावनाओं को जान नहीं पाते। पर यहाँ हमने देखा कि सुजाता को अपनी स्थिति के बारे में पता था, फिर भी वह खुद को उदासीनता से बाहर नहीं निकाल पा रही थी। इस परिस्थिति में उसे दूसरों से मदद लेनी चाहिए जिन पर उसे विश्वास हो, जैसे कि माता पिता, भाई बहन या करीबी दोस्त। ऐसा करने से ही वह अपनी मानसिक परेशानी को दूर कर पाएगी। इस बारे में दूसरों से बात करने से उसे राहत महसूस होगी। अंत में तो उसे खुद की मदद खुद ही करनी होगी, पर किसी समझदार व्यक्ति को अपनी भावनाएं बताने से वह इस बदलाव का सामना कर पाएगी। अब एक क्रियाकलाप करेंगे। क्या आपको कभी किसी बदलाव का सामना करने में परेशानी हुई है जिस वजह से आप निराश और उदास हो गए थे? ऐसी परिस्थिति में क्या आपने अपने करीबी मित्रों को इस बारे में बताया था? उस मित्र को अपनी भावनाएं बताकर आपको कैसा लगा? क्या आप इस अनुभव के बारे में सबको बता सकते हैं? धन्यवाद। क्या अब हम आज के सत्र में सीखी हुई बातों का सार संक्षेप कर लें? बदलाव का सामना करने के लिए हमें पहला, नए अवसर ढूंढने चाहिए। दूसरा, सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। जब हम निराश या हताश होते हैं, हमें मानसिक
या भावनात्मक तौर पर किसी का सहारा लेना चाहिए। अच्छी तरह सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद। क्या अब हम गृह कार्य लिख लें ताकि ये बातें हमें अच्छी तरह याद रहें? प्रश्न 1। रवि और उसका भाई राज व्यक्तिगत रूप से एक प्रयोग कर रहे हैं। रवि किताब में दिए निर्देशों के अनुसार वह प्रयोग कर रहा है। राज ने खुद ही एक तरीका ढूंढा जिसके अनुसार वह प्रयोग कर रहा है। रवि को राज से क्या कहना चाहिए? जवाब। पहला, जो किताब में दिया है वही करना चाहिए। नए तरीके आजमाकर देखना सही नहीं है। दूसरा, तुम्हारे तरीके को कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। अपना समय बर्बाद मत करो। तीसरा, जो किताब में दिया है वह मैंने करके देखा। तुम्हारा तरीका भी रोचक है। मुझे भी सिखाओ कि यह कैसे करते हैं। प्रश्न 2। मुरली और उसके दोस्त एक ऐतिहासिक इमारत देखने जा रहे हैं। बस में बैठा एक यात्री उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहा है। उन्हें क्या करना चाहिए? जवाब। पहला, उन्हें किसी अनजान व्यक्ति से बातचीत नहीं करनी चाहिए। दूसरा, उस व्यक्ति से पूछना चाहिए, आप हमसे बात क्यों करना चाहते हैं? तीसरा, उन्हें ऐसे विषय पर बातें करनी चाहिए जिसमें सबको रुचि हो। कृपया अगले सत्र में आने से पहले कार्य पूरा करके लाएं। तब तक के लिए अलविदा। नमस्ते छात्रों, क्या अब हम पिछले सत्र के गृह कार्य के बारे में चर्चा करें? प्रश्न 1। रवि और उसका भाई राज व्यक्तिगत रूप से एक प्रयोग कर रहे हैं। रवि किताब में दिए निर्देशों के अनुसार वह प्रयोग कर रहा है। राज ने खुद ही एक तरीका ढूंढा जिसके अनुसार वह प्रयोग कर रहा है। रवि को राज से क्या कहना चाहिए? जवाब। जो किताब में दिया है वही करना चाहिए। नए तरीके आजमा कर देखना सही नहीं है, अनुचित है, क्योंकि इसमें बदलाव को अपनाने की और अनुकूलन की कोई बात नहीं है। यह जवाब तुम्हारे तरीके को कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। अपना समय बर्बाद मत करो भी अनुचित है। यह दर्शाता है कि वह परिस्थिति के अनुसार अनुकूलन नहीं कर रहा है और दूसरों को भी रोक रहा है। जबकि यह जवाब, जो किताब में दिया है वह मैंने करके देखा। तुम्हारा तरीका भी रोचक है। मुझे भी सिखाओ कि यह कैसे करते हैं। उचित है। यह दर्शाता है कि वह बदलाव को अपना रहा है। इससे उसका ज्ञान बढ़ेगा और विकास भी होगा। आपका जवाब क्या है? प्रश्न 2। मुरली और उसके दोस्त एक ऐतिहासिक इमारत देखने जा रहे हैं। बस में बैठा एक यात्री
उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहा है, उन्हें क्या करना चाहिए? जवाब: उन्हें किसी अनजान व्यक्ति से बातचीत नहीं करनी चाहिए, अनुचित है। केवल परिचित लोगों से बातें करके नए दोस्त और नए रिश्ते नहीं बनाए जा सकते। इससे यह भी पता चलता है कि वे नई परिस्थिति को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। यह जवाब उस व्यक्ति से पूछना चाहिए, आप हमसे बात क्यों करना चाहते हैं, अनुचित है। यह डर की भावना दर्शाता है और इससे यह भी पता चलता है कि उन्हें उचित तरीके से वार्तालाप करना नहीं आता। जबकि यह जवाब उन्हें ऐसे विषय पर बातें करनी चाहिए जिसमें सबको रुचि है, उचित है, क्योंकि किसी अनजान व्यक्ति के साथ किसी भी चीज़ के बारे में बात नहीं की जा सकती। पर अनुकूलन के लिए यह ज़रूरी है कि हम अपरिचित या अनजान लोगों के बारे में जानने की कोशिश करें। आपका जवाब क्या है? अगर आपके सारे जवाब सही थे तो आपको बधाई हो। जिनके जवाब सही नहीं थे उन्हें अगली बार के लिए शुभकामनाएं। क्या अब हम अगला सत्र शुरू करें?